या अपने पति बल्लू के साथ एक घोंसले में रहती थी। उनका घोंसला एक बड़े पेड़ के ऊंची डाली पर था, इसलिए उनको शिकारी पंछियों से बहुत डर कर रहना पड़ता था। अजी, और कितने दिन हम इस पुराने घोंसले में रहेंगे? हमें जल्द ही अपना नया मजबूत घोंसला बनाना होगा। अरे ओ लाडो, इतनी ठंड में पति पत्नी में क्या बातें चल रही है? अरे कुछ नहीं मीनू मौसी, हम हमारा नया घोंसला बनाने की सोच रहे थे। हाँ मीनू मौसी, पर जंगल में सब तरफ बर्फ जमा हो गई है और लकड़ियाँ भी बहुत कम है। पर हमें कुछ ना कुछ करके जल्द से जल्द नया और मजबूत घोंसला बनाना होगा। वो बात कर ही रहे थे कि तभी लाडो चिड़िया को चक्कर आने लगती है। अजी, मुझे चक्कर सा हो रहा है। लाडो, ओ लाडो, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मीनू मौसी ने लाडो को ध्यान से देखा। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है। अरे बल्लू, तू बाप बनने वाला है, बाप। बल्लू पहले तो बहुत खुश हो जाता है, पर बाद में मायूस हो जाता है। अरे बल्लू, ऐसी खुशी के मौके पर तुम नाराज क्यों हो रहे हो? अरे क्या चल रहा है, जरा हमें भी तो बताओ। देखो ना रानी, ये दोनों माँ बाप बनने जा रहे हैं, पर फिर भी नाराज हुए पड़े हैं। वैसी बात नहीं है मीनू मौसी, अब मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ पड़ने वाली है और एक मैं हूँ जो अपने बीवी बच्चों के लिए घर भी नहीं बना पा रहा हूँ, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। बल्लू भैया, घोंसला बनाने के लिए आपके पास और बहुत समय है। अगर आप जल्दी से शुरुआत करेंगे तो कम समय में ही घोंसला बना पाएंगे। ठीक है साथियों, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी बहुत सारे काम हैं। लाडो, तुम अपना ख्याल रखना। लाडो, मैं जंगल में जाकर देखता हूँ कि घोंसले का कुछ जुगाड़ होता है या नहीं। ठीक है बल्लू जी, आप अपना ध्यान रखना। इधर भूरा और रीमा घोंसले में धूप सेकते हुए बैठे थे। अरे वाह 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 वाह, क्या मस्त जिंदगी है, ना खाना ढूंढने का टेंशन और ना घोंसले का। बचे हुए झूठे फल खाओ और धूप सेकते हुए बैठे रहो। हाँ हाँ, ऐसी ही मस्त जिंदगी है हमारी। अरे कल मुहे, मैं तुझसे बात कर रही हूँ और तू फिर भी मुझे अनदेखा करके उल्टा जवाब दे रहा है। मीनू मौसी, आप मेरे पति के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। तू तो चुप ही बैठ रीमा। तेरे आने के पहले भूरा कुछ काम वाम तो कर लेता था, पर तेरे आने के बाद वो एकदम आलसी हो गया है, आलसी। उससे आपका क्या, हम हमारा देख लेंगे। ठीक है, पर देख लेना, जब मुसीबत आएगी तब मीनू मौसी की ही याद आएगी। और हाँ, एक बात बता दूं, ठंड की लहर हमारे जंगल की तरफ आ रही है, तो जरा बच के रहना, कहीं तुम दोनों बर्फ में दब न जाओ। भूरे जी, ये मीनू मौसी क्या बोल कर गई? कहीं सचमुच ठंड की लहर आ गई तो? अरे रीमा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक बचा कर रखा हुआ प्लान है। बल्लू, अरे ओ बल्लू, बोलो कालू, क्या बात है? अरे इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या कोई परेशानी है? वो बात ऐसी है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, तो मैं मामा बनने वाला हूँ। तुम चिंता मत करो बल्लू, झरने के पास जो बरगद का पेड़ है उस पर एक पुराना घोंसला है, चाहे तो तुम उसे ठीक ठाक करके उसमें रह सकते हो। दरअसल उसमें एक परदेसी पंछी रहता था, लेकिन बहुत दिनों से वो वापस लौट कर नहीं आया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू,
मैं एक काम करता हूँ, वहाँ जाते समय थोड़ा अनाज लेकर जाता हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। अरे रीमा, जल्दी चलो मेरे साथ। मैंने हमारे लिए नए घोंसले का जुगाड़ किया है। अरे चलो जल्दी। अरे हाँ हाँ, तो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? घोंसला कहीं उड़कर नहीं जाने वाला। अरे घोंसला कहीं उड़ नहीं जाएगा, ये मुझे पता है, लेकिन बाकी बदमाश पंछी तो उड़कर वहाँ जा सकते हैं ना। इधर मीनू मौसी पुराने घोंसले के पास से गुजर रही थी। अरे ये घोंसला तो खाली पड़ा हुआ है। हाँ, अब मुझे याद आया, लाडो और बल्लू के लिए ये घोंसला बहुत अच्छा रहेगा। एक बार अंदर जाकर देखती हूँ। उई माँ, ये तो शिकारी पंछी है। मैं तो फंस गई रे बाबा। मुझे जल्द से यहाँ से भागना होगा। भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। अच्छा हुआ वो शिकारी पंछी सो रहा था। अरे ये मीनू मौसी इतनी जल्दी में क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो। अरे जाने दो भूरे जी, उससे हमें क्या, हम हमारा चलते हैं। हमारे पुराने मेरा मतलब है नए घोंसले में। इधर बल्लू लाडो के पास आ जाता है। बल्लू जी, इतनी देर आप कहाँ गए थे? मुझे घबराहट हो रही थी। अरे लाडो, अब घबराने की कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे हमारे रहने के लिए एक नया घोंसला मिला है। अब हमें वही जाना है। बच गई रे बाबा, वरना आज मेरा ऊपर जाना पक्का था। मीनू मौसी, क्या बात है? आप बहुत डरी हुई लग रही हो। क्या बताऊं लाडो, तुम्हारे लिए मैंने एक पुराना घोंसला ढूंढ लिया था। मैंने सोचा तुम्हें ठंड में रहने के लिए घर मिल जाएगा, पर वहाँ तो पहले से ही एक शिकारी रह रहा था। मीनू मौसी, क्या वो वही घोंसला है जो झरने के पास वाले बरगद के पेड़ पर बना है? हाँ हाँ, वही वही। बाल बाल बच गए रे बाबा। मीनू मौसी, हम दोनों तो उसी घोंसले में रहने के लिए जाने वाले थे। अच्छा हुआ मीनू मौसी, आपने हमें बता दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिकारी। भूरे जी, अब हम क्या करेंगे? अब जो कुछ करना है यही करेगा। रीमा, हमने जो सामान साथ लाया है, क्या उसमें एक अनाज की बोरी है? हाँ हाँ, पर किस लिए? लाडो, तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके कल हमारे लिए नया पक्का घोंसला जरूर बनाऊंगा। आधी रात होने पर जंगल में ठंड की लहर आ गई। मैं आशा करती हूँ कि लाडो और बल्लू भैया ने अपने लिए नया घोंसला ढूंढ लिया होगा, वरना ऐसी ठंड में तो पंख और पैर जम जाएंगे। बल्लू जी, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अरे बाप रे, लाडो, हम ऐसे ठंड में रात नहीं बिता सकते। हमें किसी से मदद लेनी होगी। दोनों उड़कर कालू और गोरी के घोंसले के पास आ जाते हैं। कालू, कालू, दरवाजा खोलो, हम हैं। कालू और गोरी गरम कंबल ओढ़कर सो गए थे। वो इतनी गहरी नींद में थे कि उनको बल्लू और लाडो की आवाज नहीं आई। लगता है दोनों बहुत गहरी नींद में हैं। हमें किसी दूसरे से मदद लेनी होगी। अरे गोरी, क्या तुमने कुछ कहा? अजी सो जाइए, इतनी रात में मैं आपसे क्या कहूँगी।
और लाडो रानी चिड़िया के पास आ ही रहे थे कि तभी उनको जमीन पर कोई चीज चमकती हुई दिखाई दी। अजी, ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि जैसे पत्तों में आग लगी हो। चलो लाडो, जरा पास जाकर देखते हैं। बल्लू जी, ये देखिए, ये तो पंख दिख रहे हैं। हाँ लाडो, ये तो कोई पंछी या जानवर लग रहा है। बल्लू पेड़ की डाली को हटा देता है। क्या आप ठीक हो? क्या आप हमें सुन पा रहे हो? ये तो बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम जुगनी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पर आप यहाँ पर कैसे फंस गई? दरअसल मैं मेरे बच्चे के लिए सेब का फल ढूंढ रही थी। जब मैं सेब तोड़ने लगी तब पेड़ की डाली टूटकर मेरे ऊपर गिर गई। अच्छा हुआ आप दोनों ने मुझे देख लिया, वरना न जाने क्या होता। अब आपको अपने घर जाना होगा। क्या आप उड़ पाएंगी? हाँ हाँ, मेरे पंख बिल्कुल ठीक है। अब आप दोनों को भी अपने अपने घर जाना चाहिए। ठंड बहुत ज्यादा है। घर का नाम सुनते ही लाडो और बल्लू मायूस हो गए। क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? दरअसल हम बेसहारा है। हमारे रहने के लिए कोई आसरा ढूंढते ढूंढते ही हम यहाँ तक आ गए थे। बस इतनी सी बात। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान कैसा? चलो मेरे साथ। जुगनी उन दोनों को अपने साथ लेकर आई। अरे वाह, आपका घर तो बहुत बड़ा और शानदार है। छोड़ो, मुझे छोड़ो। जब मैं आजाद हो जाऊंगा तब तुम्हें देख लूंगा। भूरे जी, अगर ये छूट गया तो हमारी खैर नहीं। छूट जाएगा नहीं रीमा, छूट गया। भागो यहाँ से।